अच्छा स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है कि जब ये बॉडी स्ट्राइकिंग करती है किसके साथ? इस बॉडी के साथ। तब जब ये दोनों बॉडी आपस में टकराती है तो बिफोर द कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, mv², एंड आफ्टर द कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है। मतलब ये कि यहाँ पे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक फार्मूला है कि अगर टू बॉडीज है हमारे पास, मास 1 एंड मास 2, तो m1u1, ठीक है, प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे हम कहते हैं कि m1 हमारे पास क्या है? मास ऑफ बॉडी 1, ऑफ बॉडी 1। इसी तरह m2 तो मास ऑफ बॉडी 2, u1 तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? ये हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 या फर्स्ट। और यहाँ पे u2 क्या है? तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है? v1, तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। और ये v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो इट मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाता है कि हाफ m, ठीक है, m1u1² प्लस हाफ m2u2² इज इक्वल टू हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। मीन कि यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमारे पास आपस में बराबर होते हैं कि मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या था और मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या है। ठीक है, तो इस फार्मूले के जरिए हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मास हमारे पास कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी हम इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा हमारे पास होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके वेलोसिटी को निकाल सकते हैं।